नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। मेरे सहयोगी गिरीश दुर्गापाल के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए, एमसीडी में इस वक्त अगर आप बात करें तो जो डबल इंजन है वो बिल्कुल आधी रफ्तार से चल रहा है। यानी ऐसा लगता है कि एक इंजन तो पूरा उसका चल ही नहीं रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पार्षदों के शपथ ग्रहण को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। जनवरी में शपथ ग्रहण हुआ था और उसके बाद से अब देखिए, अब तक स्टैंडिंग कमेटी का निर्माण नहीं हो पाया। इसलिए निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि मुद्दा पेंडिंग है, सब जुडिश है। हाई कोर्ट में जो है इस पूरे मामले की भी सुनवाई हो रही है और यही वजह है कि कुछ कॉन्क्रीट निकल कर नहीं आ रहा है और एक के बाद एक डेट मिलती जा रही है। कभी कोर्ट के पास कम समय होता है तो अगली तारीख दे दी जाती है। ऐसे में अब एमसीडी को लगता है कि आखिरकार ये चलता रहेगा तो कब तक, क्या इसका डेड एंड कोई है? और यही वजह है कि चाहे वो एग्जीक्यूटिव विंग यानी अधिकारी हो और चाहे वो तमाम तौर पर नेता और पार्षद जो 250 पार्षद चुने हुए हैं, वो सभी सोच रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा, कब तक एमसीडी आधे इंजन यानी एक इंजन की तरह से चलती जाएगी। और यही वजह है कि बहुत सारे काम जो है वो अटके हुए पड़े हैं। अगर मैं बात करूं, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तकरीबन 30 ऐसे प्रपोजल्स हैं, ऐसे प्रस्ताव हैं जो लगातार अभी अटके हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन प्रपोजल्स में सबसे ज्यादा जो स्टैंडिंग कमेटी की अनुमति चाहिए। अब स्टैंडिंग कमेटी बनी नहीं है तो अनुमति कैसे कोई देगा? 5 करोड़ से ज्यादा की अगर कोई परियोजना है, सपोज कीजिए जैसे कालकाजी में, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, यहाँ पर मल्टी लेवल पार्किंग बननी है। अब मल्टी लेवल पार्किंग में किसको ठेका दिया जाएगा? या जो मल्टी लेवल पार्किंग एग्जिस्ट करती है उसमें जिस कंपनी या ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तकरीबन 5 करोड़ से ज्यादा की लागत का है, तो ऐसे में कैसे उसे दिया जाएगा? और एमसीडी का एक्ट जो 40 है वो कहता है कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उसका प्रपोजल या उसकी अनुमति लेना बहुत जरूरी है। ऐसे में 5 करोड़ से ज्यादा का मसला है तो वह स्टैंडिंग कमेटी में रखा ही जाएगा। ये अलग बात है कि वो अधिकारियों के रास्ते से होकर गुजरे और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी में टेबल पर रखा जाए। यानी स्टैंडिंग कमेटी का जो पैनल है वो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जंगपुरा में डॉग पार्क का निर्माण होना है। अब वो कब होगा, कैसे चलेगा, ये किसी को नहीं पता। और ऐसे में डिमोलिशन, अगर दो बात करूं, सेंट्रल जोन और कई जोन्स की बात करूं, तो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के वेस्ट को लेकर के जो चीजें तैयार की जानी है वो कैसे आगे होंगी। तो ये बहुत सारे मसले हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के बिना पर काफी ज्यादा रुके हुए हैं। और यही वजह है कि हर कोई सोच रहा है कि आखिर कब वो दिन आएगा जब कोर्ट के जरिए ही रास्ता निकलेगा कि स्टैंडिंग कमेटी पूरी तरह से बन पाएगी। तो साफ है कि स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से जो डबल इंजन की एमसीडी है वह इस वक्त कहे तो एक इंजन से ही चल रही है। तो ऐसे में अब सबकी नजर कोर्ट पर है। अब हाई कोर्ट में मामले में जो सुनवाई चल रही है उसमें सबसे बड़ा पेच और लेटेस्ट अपडेट यही है कि बीजेपी की पार्षद कमलजीत सहरावत ने हाई कोर्ट का रुख किया। और आपको पता है कि 25 फरवरी को जो है चुनाव हुआ था मेयर का और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा गया था कि स्टैंडिंग कमेटी भी चुनी जाएगी। लगातार जो है चुनाव हुए, चुनाव के बाद एक वोट इनवैलिड है ये कहकर पूरा मामला जो है अटक गया और 27 तारीख को दोबारा चुनाव करवाने की बात जो है कही है उस वक्त मेयर शैली ओबेरॉय ने। लेकिन हाई कोर्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। मेयर शैली ओबेरॉय की तरफ से वकील ने दावा किया कि कभी भी मेयर की तरफ से री इलेक्शन की बात नहीं कही गई बल्कि रीपोल की बात की गई। यानी दोबारा चुनाव की बात नहीं की गई बल्कि दोबारा मतदान की बात कही गई। और यही वजह है कि अब देखना यह है कि सुनवाई में क्या कुछ निकलता है। लेकिन इतना जरूर है, स्टैंडिंग कमेटी न बन पाने की वजह से एमसीडी अभी लड़खड़ा कर चल रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।